हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं विश्वविद्यालय घूमने, दिल्ली विश्वविद्यालय। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन है और हम निकले घर से 5 बजे, तो लेट हो गई थी हमें। तो जाते जाते आज मौसम भी ख़राब था और अंधेरा भी होने वाला था, फिर भी हमने अंदर तक घूम ही आए थे। लॉन वगैरह घूम आ गए थे और जियोलॉजी डिपार्टमेंट घूम आए थे, जूलॉजी डिपार्टमेंट, बॉटनी डिपार्टमेंट घूम आए थे। तो हम चले गए और मुझे वहाँ जाकर सबसे पहले जो एंट्री गेट था वो मैं भूल गई थी कहाँ पे है, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे गेट बदल चुके हैं और बंद भी हो चुके हैं। तो हम दूसरे गेट से गए, तो वो जो गेट, जिस गेट से मैं गई वो जियोलॉजी डिपार्टमेंट का गेट था, तो मुझे वो रास्ता नहीं पता था, तो मैं पूछ कर गई। तो सबसे पहले हमें वहाँ पे कोई प्रोफेसर मिल गए थे, तो हम उन्होंने बताया हमें कि हम यहाँ के प्रोफेसर हैं, यहाँ ही कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो उनसे अच्छी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, नए आए हो या किस सब्जेक्ट में थे, किस डिपार्टमेंट से हो। तो मैंने बताया उन्हें, तो वो भी खुश हो गए थे मुझे मिलकर। मैं नहीं जानती थी वो कौन से डिपार्टमेंट के थे। उन्होंने खुद ही बताया कि उनमें से एक जूलॉजी डिपार्टमेंट के थे, एक हिंदी डिपार्टमेंट के थे और एक ऑफिस से थे। तो उन्होंने पूछा सब कुछ, तो फिर हाँ अंदर तक गए, काफ़ी 5-10 मिनट उनसे बात करी। फिर उन्होंने विश किया कि आपका भविष्य उज्जवल रहे और आप यहाँ पढ़ने आ सकते हो दोबारा, ऐसे उन्होंने कहा। और मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। तो ये इसी यहीं पे मिले थे वो बाहर रास्ते में हमें। ये जियोलॉजी डिपार्टमेंट का एरिया है और मैंने ये वाला एरिया शायद पहले नहीं गई हूँ, पहली बार गई हूँ, क्योंकि अब रास्ता चेंज हो गया है। तो देखो यहाँ कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। मुझे सबसे अच्छा लगा प्रोफेसर से मिलके लगा, जब उन्होंने बताया कि हम यहाँ पढ़ाते हैं और फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो यूपी के थे सर, तो कह रहे थे कि आजकल यूपी के लोग यहाँ बहुत हैं, पता नहीं कुछ बता रहे थे अपने बारे में। फिर उन्होंने बोला कि हमने आपको पहचान लिया था कि आप उत्तराखंड के हो। तो वो योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बता रहे थे, तो मैंने कहा हाँ हम भी उत्तराखंड के ही हैं। तो कह रहे थे हाँ हमें पता चल गया था। तो कह रहे थे फिर डूटा के आजकल जो अध्यक्ष हैं वो भी उत्तराखंड से ही हैं, नेगी हैं, कोई वीरेंद्र नेगी ऐसे करके उन्होंने बताया। तो ऐसे जान पहचान बढ़ा रहे थे मतलब। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, काफ़ी अच्छा लगा, उत्साहवर्धन हुआ, मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं यहाँ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मेरा यहाँ से कोई कांटेक्ट है। तो वो सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस विश्वविद्यालय से संपर्क रखती हूँ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से संबंधित हूँ। तो ये ये चुके एरिया हैं आपको दिखेगा जियोलॉजी साइंस की डिपार्टमेंट फैकल्टी की कैंट ओर पार्क जाता में हुआ। भी। मैं मेरे ढूंढ रही ख्याल थी से अपना इधर जियोलॉजी जूलॉजी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट जाके, और एंथ्रोपोलॉजी बट मुझे डिपार्टमेंट है, मिला नहीं वो क्योंकि आपको वहाँ पे बोर्ड अब में दिख कंस्ट्रक्शन जाएगा। का काम चल रहा है तो गेट गायब हो चुका है। और अब मुझे जियोलॉजी डिपार्टमेंट के गेट से अंदर आना पड़ा, जो कि इतना बड़ा है। और ये बिल्डिंग्स हैं साइंस और आर्ट डिपार्टमेंट की। मम्मी और बुआ पीछे आ रही हैं। ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। हाँ तो भी लगी थोड़ी पड़े। ये डी लॉन है। हम ये मम्मी और बुआ आ रहे हैं। हाँ फूल देखो कितने अच्छे लॉन। सब प्रोफेसर तो बोल के ये रिटायर हो गया। तो अभी हम आए हैं डी लॉन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। सारे बच्चे यहाँ पर गप्पे लगा रहे हैं। ऐसा बीच पर ऐसा जाओ तो गेट उना बटिस गेट एक गेट ना बटिस।
मुझे अभी आते हुए कुछ प्रोफेसर मिले जो कि यहीं इधर ही नॉर्थ कैंपस में पढ़ाते हैं, और उनमें से एक मुझे जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी मिले कोई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब पढ़ते थे और कौन से सब्जेक्ट में थे, तो मैंने उन्हें बताया। तो मुझे कह रहे थे कि अगर आपकी आगे पढ़ने की इच्छा होती है तो बीएड कर लो, यहीं से कर लो और यहीं कैंपस में लग जाओ कहीं। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे आते हुए कोई प्रोफेसर मिले और उनसे मेरी बातचीत हुई, और उन्होंने मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया कि आप आ सकते हो वापस यहाँ DU में। मेरा भी मन करता है कभी कभी मैं वापस आऊँ और यहाँ बच्चों के बीच बैठूँ, पढ़ाई लिखाई करूँ, लेकिन समय की मांग अभी कुछ और है। समय के मेरे हिसाब से समय मुझे नहीं चाहता कि मैं अभी इतना कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी हेल्थ और मुझे थोड़ा स्वास्थ्य की जो दिक्कतें आती हैं उसमें मुझे मेरी पढ़ाई में आगे दिक्कत आएगी, मुझे जहाँ तक फील होता है। इसलिए मैं आगे नहीं कर पा रही हूँ वहाँ से या कहीं से भी। बाकी कोशिश अगर भगवान साथ देगा तो क्या पता दोबारा कर लूँ। तो ये DU का लॉन है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लॉन है। यहाँ सब आ रहे हैं घूमने के लिए। बैठे ये वाइस चांसलर का ऑफिस है मेरे ख्याल से। हाँ ना चाहिए वो नहीं चल रहा है पूजा कॉलेज वो ऑफिस बड़ा जो और भी हो रहा है ना यूनिवर्सिटी का बड़ा यहाँ आप चिड़ियाओं की आवाज़ सुन रहे होंगे। इतना शांत वातावरण में चिड़ियाओं की आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा है। इतनी मधुर आवाज़ लगी थी उनकी, और सुबह और शाम को घूमने के लिए बहुत सही है यहाँ पे। हाँ अच्छा पहले जब हम तिमारपुर रहते थे तो पापा सुबह सुबह में दिल्ली यूनिवर्सिटी के इधर ही बगीचों में, लॉन में, सारा यूनिवर्सिटी के चक्कर लगवाते थे घुमाने के लिए। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे हम यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते थे और बाउंटा के चक्कर लगाते थे। एक रिच एरिया है वहीं पे माल रोड में, तो पापा सारी जगह घुमाते थे हमें। सुबह सुबह डंडा मार मार के घुमाते थे। पीछे से हाथ में पापा ने छड़ी पकड़ी रहती थी और हम आगे आगे भाग भाग के घूमते रहते थे। तो पापा इतने स्ट्रिक्ट भी थे और इतने अच्छे भी थे कि हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमें सब कुछ सुबह सुबह घुमाने या मतलब बहुत कुछ सिखाते थे हमें। ना बहुत बड़ा बड़ा बगीचा ये तो अभी फोटो खींचो जूलॉजी डिपार्टमेंट हो अभी तो अभी नहीं घूमे हम 1% घूमे हुए बहुत बड़ो एरिया हाँ
सर यूनिवर्सिटी है सर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है कॉलेज में ये डिपार्टमेंट बॉटनी है। आना देखिए बुआ को ले आई मैं घुमाने के लिए, नहीं देखा था। गूटा ये आगे ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये आर्ट फैकल्टी का गेट है। जब बच्चे एडमिशन लेने आते थे मेरे ख्याल से हम इधर ही आते थे आर्ट फैकल्टी में, मुझे सही से याद नहीं है। आज से 17 साल पहले 2008-9 में जब मैं एडमिशन करने आई तो शायद यहीं गई थी। तो तब हम चक्कर लगाते थे पेपर के टाइम और एडमिशन के टाइम यहाँ के। यहाँ बच्चे फॉर्म भरने आते हैं। मैं इस साइड तभी आती थी, तभी चक्कर लगते थे। वरना पटेल चेस, नालंदा हाउस, कमला नगर, हंसराज, स्टीफन्स, किरोड़ीमल, दौलत राम, यही चक्कर लगा देते हम। तो ये एरिया भी काफ़ी जाना पहचाना है, शुरुआत यहीं से हुई थी मेरी। यहाँ के बहुत चक्कर लगाए हैं, फ़ोटो कॉपीज़ करके सारे कागज़ वागज़ इकट्ठा कर दिए। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आ गए हम आर्ट फैकल्टी से बाहर, और ये फाइनेंस कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आ गया मेरे ख्याल से। ये दौलत राम कॉलेज है, अंदर नहीं जा सकते हैं, गेट सारे बंद हैं। तो बाहर से देख सकते हैं आप। यहाँ पे आजकल डीयू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता नहीं क्या क्या तोड़ फोड़ हो रही है हर जगह पे। तो ये दौलत राम कॉलेज आप बाहर से देख सकते हैं थोड़ा बहुत, अंदर में जा नहीं सकती। अब हमें घर जाना है, अंधेरा हो चुका है, तो पटेल चेस जाकर ऑटो लेना पड़ेगा हमें। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स अंदर से ऐसे दिखता है। तो दोस्तों ये रहा आपका श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इसकी बाउंड्री है, अंदर कॉलेज है, गाड़ियाँ चल रही हैं। हमारे जहाँ मैं रहती हूँ बुराड़ी, वहाँ से नॉर्थ कैंपस सिर्फ 30 मिनट या 25 मिनट की दूरी पर है। तो इसलिए हम शाम को ही निकले घर से, 5 बजे निकले हम घर से, और आधा 1 घंटा हो गया हमें आए हुए। तो घूम रहे हैं। ये पटेल चेस्ट है, यहाँ फेफड़ों का कोई संस्थान है, 2 विशेषज्ञ संस्थान ऐसा कुछ है। यहाँ हम कॉलेज टाइम में जब हमें फ़ोटो कॉपी करानी होती थी, तो इधर बहुत सारी फ़ोटो कॉपी की दुकानें हैं, तो हम यहीं आते थे कॉलेज से। मेरे कॉलेज में रांडा के गेट से, पहले गेट से, ये एंट्रेंस गेट से पर नज़दीक पड़ता है। हम 5 मिनट में यहाँ से फ़ोटो कॉपी करा कर ले जाते थे।
अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। चलो।